नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। देखिए, कुछ डिज़ीज़ ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन और लोगों के साथ, इनफैक्ट हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उस चीज़ को डिस्कस करने से कतराते हैं। उसी में से एक डिज़ीज़ जो है, जिसका नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है बेलेनाइटिस, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम लोग बेलेनाइटिस बोलते हैं। सिंपल भाषा में अगर बोले तो यह पुरुषों के जननांग में होने वाली एक ऐसी बीमारी होती है जो पेनिस के सबसे आगे वाले भाग में होती है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग इसी बेलेनाइटिस के ऊपर में टोटल डिस्कशन करेंगे। जितने भी आपके मन में इसके रिगार्डिंग सवाल होते हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज़ को आप लोगों के सामने लाती हूँ, जहाँ पे ऐसे टॉपिक्स को मैं चूज़ करती हूँ जो मैक्सिमम लोग उस टॉपिक पे बात करना, इनफैक्ट खुल के बात करना में क्या करते हैं, झिझक महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली भी बात करना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अनुराधा मेडिकल क्लासेस पे जा कर के मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में डाउट्स होता है या फिर उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं पब्लिकली कैसे बात करूं। तो अपनी प्राइवेसी आपका वहाँ पे एकदम दिया जाएगा, और जो भी बात होगा मुझसे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं और सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं बेलेनाइटिस के बारे में कि यह क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह जो बेलेनाइटिस होता है, यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाला एक बीमारी होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अर्थात पुरुष प्रजनन तंत्र में किस भाग में होता है, तो देखिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं जानती हूँ कि ये डायग्राम देखते ही आप सबको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो पेनिस का, यानी कि जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में क्या करता है, हेल्प करता है, मैं उसका डायग्राम बना रखी हूँ। ठीक है, तो ये जानते हैं कि ये हमारा क्या है, ये पेनिस है। ओह, मार्कर में इंक नहीं है, हम लोग दूसरा ले लेते हैं। ये देखिए, ये पेनिस है, और पेनिस के ऊपर आप जानते हैं कि ये क्या होता है, फोर स्किन होता है। मैंने बहुत बार इस चीज़ को बताया, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप जान सकते हैं, या फिर आपको पता होगा कि मैं जब भी इस टाइप के डिजीज़ के बारे में चर्चा करती हूँ तो डायग्राम जरूर बनाती हूँ। और ये आपका टेस्टिस होता है जहाँ पे स्पर्म बनता है, ठीक है। और ये आपका जो एक पेनिस होता है, पेनिस का बेसिकली हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ऊपर वाले भाग को हम लोग कौन सा भाग बोलते हैं, हेड रीजन बोलते हैं, यानी कि सर वाला भाग बोलते हैं। और बाद बाकी को रेस्ट पीस, मतलब कि जो बचा हुआ भाग है उसको हेड, और नीचे वाले को टेल बोल देते हैं। ऐसा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो बेलेनाइटिस होता है वह इस पेनिस के ध्यान से सुनिएगा, पेनिस के कौन से वाले भाग में होता है, आगे वाले भाग में होता है। ये आगे वाले भाग में होता है। अब जानते भी हो कि यहाँ से क्या होता है, इस तरह से होता है, और इस तरह से हेड रीजन होता है, और फिर यहाँ से फिर फोर स्किन आपका अटैच होता है। आई बात समझ में, यानी कि हेड वाला रीजन आपको अलग से दिखाई दे देगा, और फिर नीचे स्किन तो पता चल ही जाता है, ठीक है। नीचे के जो स्किन होते हैं वो मूवेबल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का नीचे वाला जो स्किन होता है, जिसको हम लोग फोर स्किन बोल रहे हैं, प्रीप्यूस भी बोलते हैं, ये मूव नहीं कर पाती है। तो यह भी एक प्रकार का डिजीज़ होता है। अगर आप जानना चाहते हैं उस डिज़ीज़ के बारे में, तो फिमोसिस डिजीज़ होता है, जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियो को बना करके अपलोड किया है, जहाँ पे बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं। आपके मन में भी डाउट्स है या फिर इस तरह की समस्या है कि आपका फोर स्किन लूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट है, अप्स एंड डाउन नहीं हो पाते हैं, तो आप वहाँ जा कर के पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बेलेनाइटिस के ऊपर। तो इसमें होता क्या है, देखिए कुछ लोग जो होते हैं बचपन में होते हैं ना, बचपन में ऑब्वियसली होते हैं, और बचपन से जब बढ़ने लगते हैं, अपने किशोरावस्था में जाते हैं, तो फिर उनमें क्या होता है, एक प्रोसेस कराया जाता है। पेनिस के साथ एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग खतना बोलते हैं। खतना जो पुरुष करवा लेते हैं, उनका क्या होता है, हेड वाला रीजन और फोर स्किन एकदम अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और जिन लोगों को खतना नहीं हुआ रहता है, यानी कि खतना रहित जो लोग होते हैं, उन लोगों में बेलेनाइटिस नामक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा STD के संपर्क में रहते हैं, अभी मैं बताऊंगी क्या होता है। ये सबसे पहले जानते हैं कि बेलेनाइटिस क्यों हो जाता है।
कोई भी डिजीज़ होती है उसके लिए एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेन। पैथोजेन जो होता है एक ऐसा वाहक होता है, हिंदी में उसको हम लोग वाहक बोलते हैं। एक ऐसा बीच का मीडिएटर होता है जो किसी भी डिजीज़ को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में इस प्रकार के डिजीज़ हो रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ कॉमन होंगे। तो अगर मैं कॉमन का बात करूं तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, पेन होगा। ऑब्वियसली पेन होगा तो सिर्फ ऊपर वाले रीजन में होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेन थोड़ा सा नीचे मूव कर सकता है और पूरा रीजन तक नहीं होगा, सिर्फ आगे वाले भाग में होगा। प्लस सबसे ज़्यादा होगा क्या, रेडनेस, मतलब लालिमा आपको दिखेगा, पूरा आगे वाला भाग पूरा रेड हो जाएगा, ऐसा लगेगा ओ माय गॉड यह क्या हो गया पेनिस में। ऑब्वियसली आपके प्राइवेट पार्ट्स में है तो आप सबको दिखा भी नहीं सकते, किसी को बोल भी नहीं सकते, और बेसिकली लोग झिझकते हैं इस तरह के चीज़ों पे बात करने से। तो फिर रेडनेस आ जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब इसमें थोड़ा सा ऐसा लगेगा चमड़ा फूल गया हुआ है। उसके साथ साथ जब भी आप कॉपुलेशन करेंगे, दैट मीन्स सेक्सुअली रिलेशनशिप करेंगे, तो फिर आपको कॉपुलेशन के टाइम क्या होगी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ लिख दीजिए कॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, ये आर मत समझ लीजिएगा, पी है, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएगा बेलेनाइटिस में, और पेनिस के सबसे आगे वाले भाग में दिखेगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पेनिस के आगे वाले भाग में ये ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो मैं पैथोजेन से आपको ये सिम्टम्स समझा दी कि क्या दिखेगा, लेकिन पैथोजेन का बात करें तो पैथोजेन में सबसे पहले कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो कुछ डिजीज़ को कॉज कर देते हैं। और वाहक के अंतर्गत अगर हम देखें तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, कुछ यीस्ट इन्फेक्शन होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो मैंने क्या क्या नाम बोला, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। ये 3 चीज़ जो होते हैं जो मैक्सिमम पैथोजेन की तरह काम करते हैं और किसी भी जगह पे ग्रो कर जाते हैं, और बैक्टीरिया, ईस्ट और फंजाई किसी भी डिजीज़ को कॉज कर जाते हैं। और ये डिपेंड करता है वो किस चीज़ को, डिजीज़ को लेकर के आए हैं और क्या फैला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे फेस पे भी अगर आप देखते होंगे तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हो गया है। तो मेरे फेस पे जेनेटिक प्रॉब्लम है, पिंपल्स है। तो फिर पिंपल्स कुछ जो होते हैं इन्फेक्शंस होते हैं जो आपके फंगल इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, और कुछ होता है जो जेनेटिक्स पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, यानी कि आपके फादर मदर में किसी एक को है तो फिर वो आपके में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो एज के साथ फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब भी किसी लोग को पिंपल्स है तो प्लीज़ आप उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, अवॉइड कीजिए उसको टच करने से, फिर वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पैथोजेन, मैंने बता दिया कैसे हो जाता है, क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है, ये भी हो जाता है। एक सवाल आता है कि एसटीडी, देखे भी है कि मैं यहाँ पे लिख के रखी हूँ, एसटीडी से क्या फैलता है। एसटीडी जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, अर्थात जब भी आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या ये बेलेनाइटिस हो जाता है। तो ज़्यादातर केस में इसका जवाब होता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हमेशा खतरनाक ही होता है, या फिर बहुत सारे डिजीज़ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है तो उसका कारण एसटीडी ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेलेनाइटिस बेसिकली किसी भी एज में हो सकता है, ज़्यादातर लोगों का अधेड़ उम्र में होने लगता है, मिडिल एज में होने लगता है। कुछ लोगों को अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन से ज़्यादा है, अगर वो अपने पेनिस वाले रीजन में साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो फिर उन लोगों को जल्दी भी हो सकता है ये बेलेनाइटिस, ठीक है। अब तीसरा बात आता है कि इसका हम लोग प्रिवेंशन कैसे करें। कॉज तो पता चल गया, यानी कि कारण तो पता चल गया, लेकिन हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट का अगर बात आता है तो सबसे पहले अगर स्वेलिंग आती है तो आप उसको बार बार दबाइए मत, क्या नहीं करना है, दबाना नहीं है, बार बार टच नहीं करना है, और ऐसे कपड़े पहनने हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइट ना फील हो। दैट मीन्स अगर जीन्स वगैरह पहनने के शौकीन हैं और इस तरह के प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं तो फिर आप कुछ दिन तक जीन्स को अवॉइड कीजिए, नॉर्मल लूज़ पैंट पहनिए, और अंडरवियर जब भी पहने तो उसको हमेशा वॉश करके पहने। एक अंडरवियर को बार बार मत यूज़ कीजिए। बहुत सारे लोग का होता है आदत, अभी पहने सुबह में, फिर शाम में उसको फिर से वही पहन लिए, या फिर
फिर कल होकर के फिर उसी को पहन लिए, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि जो आपका बेलेनाइटिस है वो पैथोजेन, जैसे मैंने बताया, बैक्टीरिया, ईस्ट और फंजाई, ये तीनों के माध्यम से फैल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, जब हम एक ड्रेस पहन लेते हैं और स्वेलिंग आ रहा है, पस आ रहा है, तो फिर पस आएगा तो वो पस आपके ड्रेस में चिपक जाएगा, पस के माध्यम से पैथोजन लग गया, और फिर वह पस आपके ड्रेस से होते हुए कहीं और लग गया। तो आप सोचिए कि एक जगह ये बीमारी थी, अब ये पूरे यहाँ तक फैल जाएगी, हो सकता है ये पूरा नीचे तक भी फैल जाएगी। और जब बहुत ज़्यादा यह बेलेनाइटिस स्प्रेड हो जाती है, मतलब फैल जाती है, तो फिर यहाँ से जो आपका पोर होता है, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, इस पोर से बहुत ही ज़्यादा स्मेली क्या होगी, स्मेली, ऐसा बोल सकते हैं जैसे घाव में कैसे मवाद आता है, उस तरह का येलोइश फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, जो काफ़ी स्मेल करेगा। आपको लगेगा बार बार यूरिन करने जा रहे हैं तो पस जैसा भी रिमूव हो रहा है, और वो पस में स्मेल भी आ रहा है। और जब भी आप ड्रेस को खोल रहे हैं, तो ड्रेस खोलने के बाद अंडरगारमेंट्स को भी खोल रहे हैं, तो फिर अंडरगारमेंट्स भी क्या हो रहा है, स्मेल हो रहा है, ठीक है, यानी कि बदबू आ रहा है। तो अब अगर जब भी इस तरह के कोई चीज़ होते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। और ज़्यादातर बेलेनाइटिस जो होता है गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैलते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पसीना चल रहा है, और पसीना में ऑब्वियसली क्या होता है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब गंदगी होते हैं, हमारे शरीर का गंदगी जो होता है शरीर पसीना के माध्यम से बाहर निकलता है। और वही पसीना अगर बैक्टीरिया, फंजाई या ईस्ट के कांटेक्ट में आता है, तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, जो बेलेनाइटिस को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है कि आप और भी ज़्यादा दूर में स्प्रेड हो जाइए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को करने से अवॉइड करना है। सेविंग्स वगैरह कुछ दिनों तक बंद कर देना है। अगर आप हेयर रिमूवल ऑयल या फिर क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी यूज़ नहीं करना है। टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। अवॉइड कीजिएगा सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाने से भी कुछ दिनों तक अवॉइड कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप पेनिस का इस्तेमाल कर रहे हैं सेक्सुअली रिलेशनशिप करने में, तो फिर आपका पेनिस में क्या हो जाएगा, बहुत दर्द होने लगेगा। और ये दर्द होने लगेगा, मान लीजिए कोई भी घाव वहाँ पे छोटा सा है, छोटा सा घाव बहुत रगड़ उत्पन्न हो रहा है, उसमें फीमेल के बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, और फिर वजाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, ऐसा समझिए कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन की वजह से आपके जो छोटे वाले घाव है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो फिर छोटा से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, आपका बेलेनाइटिस ठीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है। इन सारी बातों को जो मैंने बताया है प्रिवेंशन में, उसको ज़रूर याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और जिन जिन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है, अगर वो बात करने में संकोच करते हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप इस वीडियो को आप बहुत अच्छा से सुने होंगे और एंजॉय भी किए होंगे, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा। अगर कोई डाउट होगा तो वो भी पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।